क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं सब हमने बाद में चर्चा करेंगे और जो भी डाउट्स हैं सब बाद में देखेंगे और अर्जेंट डाउट है अभी देखेंगे। अभी ना शुरू करिए ना, कर दई। देखो डॉक्टर अम्बेडकर सबसे पहले क्या होता है, हम डॉक्टर अम्बेडकर है पुराने जमाने की जैसे साधुओं की तुलना करते हैं वैसे ही हम डॉक्टर अम्बेडकर है आज के जमाने को एक बहुत महान साधु या बहुत महान विद्वान कह सकता है। और एक मैंने तुम्हें बादन का वो सुनाई, एक दोहा सुनायो कि जाति ना पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब साधु की कोई भी जाति नहीं होती, जो महान लोग होते हैं ना वो किसी एक जाति के नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध केवल जिस घर में जन्मे थे क्या वो केवल उस घर के हैं? नहीं। डॉक्टर गौतम बुद्ध जिस देश में जन्मे थे क्या वो उस देश के हैं? गौतम बुद्ध ने जिन लोगों को ज्ञान दिया क्या वे केवल उनके हैं? गौतम बुद्ध पे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपना अधिकार मान सकते हैं। महात्मा गांधी पे, जवाहरलाल नेहरू पे, सुभाष चंद्र बोस पे, इन सभी लोगों पे ऐसा नहीं है कि ये लोग ना मतलब जब कोई भी व्यक्ति समाज के लिए कुछ बड़ा करने के लिए सोचता है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि उसकी जो भी सीमा है वो खत्म हो जाती है। जैसे जब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज के लिए कुछ करने की सोची तो उनका पिता केवल एक नहीं रहा, हर एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत बुरी तरह से अपना जीवन काट रहा है वो उसमें अपने आप पिता की परछाई देखने लगे। उनकी बहन केवल कुछ नहीं रही, मतलब उनकी बहन कुछ गिनती में नहीं रही, हर एक लड़की जिसके साथ में अन्याय हो रहा है, जो पढ़ी लिखी नहीं है और बुरी तरह से व्यवहार हो रहा है जिसके साथ में, वो सब डॉक्टर अम्बेडकर की बहन है। उनके भाई भी गिनती में नहीं थे। हर एक व्यक्ति जो डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मानता है वो सब उनके भाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ना केवल उनके नाती के दादा नहीं है, ना डॉक्टर अम्बेडकर केवल उनके पिता के बेटे हैं। इस समय डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सल हो चुके हैं। यूनिवर्सल समझते हैं? एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया के लिए सेम है। तो जितना डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी और को फायदा पहुंचाया, जितना डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी कास्ट को फायदा पहुंचाया, उतना ही अन्य कास्ट को भी फायदा पहुंचाया। अब लोग हमें क्यों देखते हैं इस तरीके से कि हाँ भाई डॉक्टर अम्बेडकर के तो हम ही फैन हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है, और कोई डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा नहीं कर सकता है। पूजा करना तो खैर एक बात का कॉन्सेप्ट है, और कोई डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को नहीं मान सकता है। क्यों नहीं मान सकता? आप लोगों को पता है जब एक आदमी पढ़ता है, लिखता है, समझता है तो सबसे पहले उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, जिससे वो समाज में देखता है कि कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा, लके सीधे बैठो, डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि अब डॉक्टर अम्बेडकर पर्सनली ये नहीं है कि मैं अपनी कास्ट का कह दूं डॉक्टर अम्बेडकर को, हालांकि जन्म उन्होंने हमारी ही जात में लिया था, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि वो पर्सनली हमारे ही हैं। उन्होंने सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की तो चीजों को समझा हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। अब जैसे मैं हूं, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लिख जाऊं और थोड़ा सा समझदार बन जाऊं, देखिए पढ़ाई लिखाई अपने साथ में समझदारी लाती है, ये फैक्ट बात है, समझ रहे हैं आप? तो जब आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके साथ में भी समझदारी आएगी। अब जब आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करेंगे और ना ही किसी व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार होने देंगे। अगर मैं एक समझदार व्यक्ति को रूप में अपने आप को मानता हूँ, मान के चलिए आगे आने वाले समय में मैं इस काबिल हो जाता हूँ कि अपने आप को थोड़ा समझदार कह सकता हूँ और समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ बुरा कर रहा है तो मैं होने दूंगा? नहीं, सिंपली नहीं होने दूंगा। तो सिंपल है, पढ़े लिखे लोगों में ये सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, सोचने समझने की शक्ति आ जाती है कि ना तो वो खुद किसी का गलत करते हैं और ना ही किसी दूसरे को उनका गलत होने देते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन केवल ये नहीं था कि एससी कास्ट का भला किया जाए। सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन ये था कि हर उस व्यक्ति का भला किया जाए जो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है, जो अपने आप को महसूस करता है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके साथ में अन्य लोग दुर्व्यवहार करते हैं। क्योंकि ये पुराना कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर को इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा नफरत थी कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, जैसे जिस तरह से जातियों में डिवाइड किया गया था, डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि मानवता सबसे ऊपर है। और डॉक्टर अम्बेडकर, जैसे आपको पता है हिंदू धर्म डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों छोड़ा? मोस्टली डॉक्टर अम्बेडकर की रिक्वायरमेंट ये थी कि वो किसी धर्म को केवल इस बेस पे नहीं अपना सकते कि वो मानवता में खंड खंड रहे, मतलब मानवता को विभाजित करे। डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा नहीं है कि कई सारे धर्म अपने माइंड में रखे। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान ज्ञानी आदमी हैं तो बहुत सारे धर्म दिमाग में थे। मैंने एक दो दिन पहले आपको बताया भी था कैसे सिख धर्म डॉक्टर अम्बेडकर ने नकारा,
कैसे मुस्लिम धर्म डॉक्टर अम्बेडकर ने निकाला, जैन धर्म नकारा, हिंदू धर्म क्यों नकारा डॉक्टर अम्बेडकर ने, बौद्ध धर्म की तरफ क्यों आए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि वो धर्म जो इंसान को इंसान से अलग करता है, मैं उस धर्म के कभी भी सपोर्ट में नहीं रहूंगा। समझ रहे हैं? यानी एक कोई भी ऐसा धर्म जो अलग अलग तरीके के इंसान को अलग अलग तरीके में बांटता है कि हाँ हम तुम पे राज करेंगे, हम तुम पे ये करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर इस चीज के बिल्कुल अपोजिट में थे, क्योंकि भाई राज तो वही कर सकता है जिसमें योग्यता हो। पुराने जमाने में क्या था आपको पता है? आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश में 10 शासक हुए, सबसे लास्ट वाले जो शासक थे दशरथ। अब दशरथ की मृत्यु हो गई, मतलब शायद दशरथ नहीं थे और कोई था, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली उनका नाम। उनकी मृत्यु, उनकी जो डेथ हुई थी वो की थी उन्होंने, उनके सेनापति ने पुष्यमित्र शुंग ने। पता क्यों की? क्योंकि वो अपने आप में एक अयोग्य शासक थे। जब आपका राजा एक अयोग्य शासक है, वो ढंग से राज्य नहीं चला पा रहा, तो उसका कोई सेनापति उसे दे देगा? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है योग्यता। और मैं इतनी देर से आप लोगों को बता रहा हूँ, योग्यता किससे आती है? मोस्टली पढ़ाई लिखाई से और समझदारी से। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई लिखाई एक जरिया योग्यता पाने का। बस मुझे जैसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई से जल्दी योग्यता प्राप्त हो सकती है। नहीं तो कई सारे इतिहास में हमारे में ऐसे भी लोग हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। कबीरदास जी मोस्टली कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं है उतने ज्यादा, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका दिमाग किस तरह से चलता है। आज भी आपको पता है पीएचडी का नाम सुना? 4 साल में होती है पीएचडी की डिग्री। कबीरदास जी के ऊपर होती है। केवल कबीरदास ही एक पॉइंट रहते हैं कि हाँ, जैसे एक सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी होती है, एक सब्जेक्ट में मतलब बहुत ज्यादा वर्ल्ड लेवल का आदमी हो जाता है, उसमें मतलब बहुत बेटर नॉलेज प्राप्त कर लेता है एक सब्जेक्ट में। तो कबीरदास खुद एक ऐसा पॉइंट है जिसपे लोग आके पीएचडी करते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान आदमी जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, पूरा जीवन दुनिया भर की किताबें पढ़ी, वो कबीरदास को मान रहे हैं। तो कबीरदास का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत लाजवाब होगा भाई, कुछ तो स्पेशल होगा ना आदमियों में। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को एक ही जाति में डिवाइड कर देते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर किसी एक जाति के नेता नहीं है। और मुझे क्या लगता है कि आप लोगों को ना ये जाति पाति के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। बस आप अपना फायदा देखिए। क्या देखिए? अपना फायदा। क्योंकि अगर मुझे बुद्ध से फायदा मिल रहा है तो मैं ये क्यों सोचूं कि बुद्ध नेपाल में जन्मे थे, मैं फायदा लूंगा। मुझे गांधी जी से फायदा मिल रहा है तो मैं उनसे फायदा लूंगा। मुझे सुभाष चंद्र बोस से फायदा मिल रहा है तो मैं उनसे फायदा लूंगा। मुझे डॉक्टर अम्बेडकर से फायदा मिल रहा है तो मैं उनसे फायदा लूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप बस ये देखिए कि आपको किससे फायदा मिल रहा है। ये जाति पाति ये कमजोर लोगों की निशानी है। क्या कभी कोई ऐसा आदमी देखा आपने जो बहुत ज्यादा मान रहा हो, बहुत ज्यादा सब लोग उसे समझते हो, उसने जाति पाति के बारे में बात की हो? नहीं देखा होगा, क्योंकि जाति पाति कमजोरों की निशानी होती है। कमजोर लोग जो किसी भी बात का अच्छी तरह से आपको सबूत नहीं दे सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाएंगे, जो लोग आपके सामने जाति पाति की बात करते हैं, और अगर आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे नहीं जवाब दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद नॉलेज नहीं है। उन्होंने बस सुन रखा है, हाँ ऐसा होता था, उन्होंने पर्सनली कुछ नहीं माना है। और पढ़े लिखे लोगों की खासियत ये होती है कि वो जैसे जैसे समझदार बनते जाते हैं, वो दूसरी चीजों पर कम बिलीव करते हैं, खुद एनालाइज करते हैं चीजों को। समझ रहे हैं? अब जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में भी बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे गांव शहर देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पता ही नहीं, बस डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। तो क्या ये बात डॉक्टर अम्बेडकर को अच्छी लगती होगी? मेरे हिसाब से तो नहीं लगती होगी। और क्या ये चीज डॉक्टर अम्बेडकर को अच्छी लगती होगी? हाँ मेरी पूजा करो, मुझे हर समय बढ़ा चढ़ा के रखो, नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि कोई भी समाज हो उसे शिक्षित होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जो भी पिछड़े समाज हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए। हालांकि हम ये जो भी पूजा वगैरह कर रहे हैं वो अपनी श्रद्धा और डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, हम हद से ज्यादा। समझ रहे हैं? तो वो सब चीजें जिस वजह से हम ये कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर कोई चीज है जो डॉक्टर अम्बेडकर को और ज्यादा खुशी होगी, वो ये खुशी होगी कि हम ऐसे लोगों को जो शिक्षा खुद मतलब ग्रहण करने के काबिल नहीं है। जैसे हालांकि अब तो देश में कई सारी योजनाएं चल रही हैं, देश स्वतंत्रता के 80 साल पूरे करने के लिए जा रहा है और बहुत सारी चीजें देश में हो रही हैं, अजीब अजीब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। जिससे क्या हो रहा है कि देश का जो भी विकास हो रहा है छोटी से छोटी जातियों को लेकर आगे चल रहा है। लेकिन कुछ कमी रही है जो नहीं हो पा रही है, तो वो कौन पूरी करेगा? हम लोग, आप लोग ही तो करेंगे। जब उन कमियों को हम पूरा करेंगे जो कमी रह रही है हमारे समाज में, उस कमी को जब पूरा करेंगे तब जाके डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मा को शांति मिलेगी। पता है जब भी
मेरा पढ़ने के लिए मन नहीं होता था, जैसे मैं लाइब्रेरी जाता था तो वहाँ पे मेरी सीट पे ऐसे लिखा होता था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था ना, तो मतलब ऐसा था कि गाने सुन लेता था, फोन चला लेता था। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार, जैसे एक दो दिन ऐसा हो जाता नॉर्मली कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निकल जाता है पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो, तो कुछ भी कर लो, कोई मूवी देख लो या कुछ भी कर लो। लेकिन जब एक दिन से ज्यादा निकल जाता था ना, तो मैं देखता था डॉक्टर अम्बेडकर के उस नाम को, फिर सोचता था कि आज से करीब 60 साल बाद क्या होगा, व्हेन आई बिकम डेथ, जब मेरी मौत होगी उसके बाद में क्या होगा। बाई चांस ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाके मुझे डॉक्टर अम्बेडकर मिलेंगे, तो उनसे क्या बातचीत होगी, यही कि हाँ, वो कहेंगे कि हाँ भाई यार तेरे पे तो विश्वास किया था, तू भी ऐसा ही निकला इन लोगों जैसा। ये चीज ना मुझे बहुत खाती है। अभी ये चीजें बैलेंस क्यों नहीं हो रही है पता है? इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि एक चीज इधर खींच रही है और एक चीज इधर खींच रही है। चीजें बैलेंस करना बहुत टफ होता है। अब ये सब चीजें मैं दिमाग में सोच लेता था ना, तो मतलब ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो मुझे इनर मोटिवेशन आता था कि हाँ यार इन्हें जवाब क्या देना वहां जाके। अगर कोई कहता था कि भाई तुझ में ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर 0.1% भी है, कई सारे लोगों ने मुझे कहा है, तो मुझे मैं बता नहीं सकता कितनी ज्यादा खुशी होती है। ये मेरे लिए मतलब ऐसा समझ लीजिए कि दुनिया जीतने से ज्यादा बड़ी चीज। मतलब देखिए, आप में से हर इंसान के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर बसे हुए हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर है क्या? कोई एक नाम नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर केवल एक नाम ही नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर एक विचारधारा है। देखिए बेटा, नाम क्या होता है मैं आपको बताऊं, सीधी सीधी बेटा, नाम का सिस्टम सिंपल होता है। मतलब नाम क्या होता है, मेरा नाम पवन है तो नाम ठीक है। अब नाम कुछ समय बाद जब मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, तो उसके 10 साल बाद या 5 साल बाद या 20 साल बाद नाम चला जाएगा। केवल और केवल जो चीज बचती है वो बचते हैं हमारे विचार। क्या बचते हैं? विचार। हमारे जो विचार है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमने लोगों के लिए किया है, जैसा हम समाज के लिए चाहते हैं, जैसे जैसे हम चीजों को प्रोग्रेस करते हैं, जैसे जैसे चीजों को बनाते हैं, जैसे जैसे परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं, वो चीजें बचती हैं। हमने समाज के लिए क्या किया, यही सब चीजें बचती हैं टोटली। और ये बात सच है कि जो लोग केवल समाज के लिए सोचते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। आप महात्मा ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, आप डॉक्टर अम्बेडकर को देख लीजिए, आप सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए। जो लोग समाज के बारे में सोचते हैं उनकी जिंदगी शायद उतनी बेटर नहीं होती है। पर जब मुझे लगता है कि जब ये लोग इस धरती को छोड़ते होंगे ना, तो उस समय इन्हें हद से ज्यादा सुकून होता होगा। आपको पता है मुझे क्या लगता है, जब कभी भी मैं ये सोचता हूँ कि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया, सब चीजें हो गई, उसके बाद में जब डॉक्टर अम्बेडकर की मौत हुई थी 6 दिसंबर को, उससे पहले के जो 5-6 दिन होंगे वो डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत अच्छी तरह से गुजरे होंगे। हालांकि वो बीमार तो थे ही, बीमारी की वजह से उन्हें डेथ हुई थी, लेकिन वो दिन मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की शरीर ठीक है, लेकिन माइंड में आपको पता है उनके में क्या चल रहा होगा, कितना बेटर नहीं चल रहा होगा कि हाँ भाई या मस्त जिंदगी जी मैंने, चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा उनके में, भाई मैंने कुछ लोगों के लिए किया, समाज के लिए कुछ किया, कुछ बेटर समाज को मैंने बनाया। ये डॉक्टर अम्बेडकर के मौत से कुछ 4-5 दिन पहले चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा? और मैं दावे से कह सकता हूँ 99.99%, मतलब 10,000 में से एक आदमी ऐसा हो सकता है, या 1 लाख में से केवल एक आदमी ऐसा हो सकता है जो मरने से कुछ दिन पहले भी सुकून से कहे कि हाँ, अगर उसे पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो ये कहे कि हाँ भाई मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया। वरना लोग हमेशा रिग्रेट ही रखते हैं, अरे यार मैं वहां पे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मैं उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करता तो वो चीज मेरी हो जाती, मैं उसके लिए थोड़ा सा और ट्राई करता तो मैं इस समय आसमान पे होता, या ये करता वो करता। डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसा लगा होगा, शायद हो सकता है लगा होगा, लेकिन जो हमें लगता है, जिस हिसाब से हमें लगता है उस हिसाब से तो हमें एक ही चीजें दिखती हैं कि उन्हें सुकून रहा होगा सबसे ज्यादा कि हाँ भाई मैंने अपनी जिंदगी बहुत मेहनत से जी और लोगों को, आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा बना। तो उसी तरह से आप लोगों को समझना है डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को, उनके विचारों को। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आप किसी भी समाज की, खास करके ये दीदियों के लिए, माता जी के लिए, किसी भी समाज की उन्नति को वहाँ की महिलाओं की उन्नति से नाप सकते हैं। अगर आपको ये देखना है, कहीं पे भी जाके किसी भी घर में चले जाइए, आप सिंपली घर की बात करें, आप किसी भी घर में चले जाइए और ये देखिए कि वो घर कितना ज्यादा विद्वान है, कितना ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब विद्वान लोग जहाँ पे होंगे वो चीज अपने आप ही शक्तिशाली बन जाती है। आपको कहीं पे भी ये देखना है कि वहाँ पे कितने विद्वान लोग रहते हैं, उस घर का वातावरण कितना अच्छा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, भले ही उस घर में से 2-4 डीएम हो या ये हो वो हो, वो सब मैटर नहीं करता है। बस आप वहाँ की महिलाओं की स्थिति देखिए,
वहाँ के जो पुरुष हैं वो महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वहाँ की महिलाएं अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, वहाँ की महिलाओं का आपके साथ में बर्ताव कैसा है। अगर वो आपको अच्छा लगा तो यकीनन मानिए कि वो घर इस दुनिया का बेस्ट घर। और डॉक्टर अम्बेडकर इसी बात को कहते हैं कि अगर किसी समाज में आपको देखना है कि वो समाज कितना आगे जा सकता है या वो समाज कितना उन्नतिशील है, तो वहाँ की महिलाओं को उठाइए आप। और मैंने आप लोगों को एक चीजें पहले ही बता चुकी हैं कि महिलाओं के पास में एक ऐसी अनोखी पावर होती है जो पुरुषों के पास में नहीं होती है, जन्म देने की। मतलब महिलाएं एक तरह से जननी है जो समाज को नए नए युग पुरुष देती हैं। समझ रहे हैं आप? तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वुमेन। सबसे जरूरी चीज डॉक्टर अम्बेडकर ने यही बात कही कि किसी भी समाज की आपको उन्नति देखनी है तो वहाँ की महिलाओं को देखिए। सबसे ज्यादा फोकस जो रहना चाहिए किसी भी समाज का वो वहाँ की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए रहना चाहिए। इन फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कई सारे एग्जाम्पल्स मुझे ऐसे दे सकते हैं जिनके पापा पढ़े लिखे लेकिन बच्चे उतनी अच्छी तरह से पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन आप ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स दे पाएंगे मुझे, शायद हो सकता है 2-4 दे दें, लेकिन बहुत कम दे पाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ फादर की तुलना में, जहाँ पे उनकी माँ पढ़ी लिखी है लेकिन बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। हो सकता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हों आपके दिमाग में, लेकिन उनकी तुलना में, पिता की तुलना में अगर माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे ज्यादा शिक्षित होते हैं। ये कितने लोग मानते हैं? ये फैक्ट बात है। और हिंदू कोड बिल लाके डॉक्टर अम्बेडकर ने ना केवल महिलाओं के साथ में, मतलब एक निश्चित जाति की महिलाओं के साथ में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की महिलाओं के साथ में एक ऐसा व्यवहार मतलब संपूर्ण भारत की महिलाओं के साथ में एक ऐसे स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया उन्हें जहां से वो अपनी बातें लोगों के सामने रख सके। आपको पता है शुरुआत में क्या होता था कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा बुरी स्थिति होती थी। लोगों को इजाजत थी कि वो 2-3 शादियां कर सकते हैं। अब मानिए एक आदमी जिसने किसी लड़की से शादी की, अब वो दूसरी शादी कर रहा है, तो पहली वाली की तो कंडीशन डाउन होगी ना। उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? उन्हें कौन पूछेगा? समाज में कोई इज्जत ही नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर लाए हिंदू कोड बिल। जितनी भी उस समय महिलाओं के साथ में जातियां होती थी, जितनी भी महिलाओं के साथ में प्रॉब्लम्स होती थी, वो सब क्या हुआ? जितनी भी महिलाओं के साथ में प्रॉब्लम्स होती थी उस सब का क्या हुआ? सॉल्यूशन मिला। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को, जो लड़कियां रहती है ना, उनको तो किसी भी कास्ट की सही एक बार सुबह सुबह जग के कम से कम डॉक्टर अम्बेडकर का नाम तो ले लेना चाहिए, क्योंकि आदमी ने बहुत कुछ बड़ा किया है। देखिए बेटा, होता क्या है, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मतलब रियलिटी में चलता क्या है और होता क्या है, बस यही होता है कि हम डेली आते हैं, हर 14 अप्रैल को मतलब आएंगे, जयंती मनाएंगे। मैं यहाँ नहीं तो कहीं और बनाऊंगा, कहीं और नहीं तो कोई और लोग बनाएंगे, लेकिन जयंती तो बनेगी। अब हमारा मेन उद्देश्य केवल डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाना नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम आए, ठीक है, जयंती मनाए, फूल माला चढ़ाए, ठीक है, लोगों को कुछ अच्छी बातें बताई और सब चीजें अच्छी हुई, ठीक है, हम चले गए। आपको पता है एक और छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में आ रही है, और ये प्रॉब्लम है मेरी, मैं आप लोगों को पता ही है कि कोई भी कहानी आती है तो बीच में आई जाती है। एक बार जब बुद्ध जब मतलब मौत के कगार पे थे, तो बुद्ध ने अपने परम शिष्य आनंद को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है और आज रात के तीसरे पहर को मैं मरने वाला हूँ। तो आनंद रो पड़े। अब बुद्ध पड़े, अच्छा मैं बोली भाई आनंद क्यों रो रहे हो तुम? उनके बुद्ध आप मुझको छोड़ के चले जाएंगे। तो भाई इसमें स्पेशल क्या है? मैंने तो तुम्हें सब चीजें बता रखी हैं जो रियलिटी है इस दुनिया की, जो इंसान आया है उसे तो जाना ही है, इसमें रोने वाली बात क्या है? मैंने तो तुम्हें सब चीजें बता रखी हैं। तो आनंद ने कहा कि मैंने आपकी सब बातें सुनी तो सही, पर मेरे दिमाग में वो सब बातें रही नहीं। उस समय बुद्ध को थोड़ा गुस्सा आया कि यार तुम क्या कह रहे हो आनंद। बुद्ध ने वहां पे एक स्टेटमेंट दिया था आनंद को कि हम कई सारी किताबें पढ़ सकते हैं, कई सारे विचारें सुन सकते हैं, वो विचारें हमारे जीवन को उन्नत नहीं बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने 1000 किताबें पढ़ी हैं तो वो किताबें मुझे महान नहीं बना सकती हैं। मैं कहूँ कि मैं 1000 महान लोगों की बगल में बैठा हूँ, वो मुझे महान नहीं बना सकते। महान मुझे एक ही चीज बना सकती है कि मैंने उनसे कितनी चीजें अपनी जिंदगी में उतारी। तो आप लोगों को केवल और केवल अगर डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे ले जाना है तो केवल एक ही चीज है, वो ये कि आप डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से कितना सीखते हैं। आप जितना सीखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से उतना ही कम है, क्योंकि ये केवल एक आदमी नहीं, ऐसे समझ लीजिए बहुत सारी विचारधाराओं का एक समूह है। ऐसा नहीं कि केवल एक स्पेशल विचारधारा है डॉक्टर अम्बेडकर की। डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारी विषय में बहुत अच्छा ज्ञान था, तो आप उसे केवल एक साइड में नहीं देख सकते कि हाँ कि डॉक्टर अम्बेडकर की केवल एक ही साइड है।
डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़ी साइड है। डॉक्टर अम्बेडकर हर विषय में माहिर है। अर्थशास्त्र में भारत के बहुत मान व्यक्तित्व रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर। संविधान निर्माण में, पॉलिटिक्स में बहुत मान रहे हैं और सामाजिक विषयों में बहुत मान रहे हैं, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज में। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर को पर्सनली कुछ सब्जेक्ट में नहीं डिवाइड करेंगे। और एक सिंपल रीजन यही कि कुछ भी सही, आपको कुछ भी करना है, सबसे पहले चीजें सीखनी पड़ती हैं। और एक जो पॉइंट आपको इस समय दिमाग में रखना चाहिए वो ये कि किसी भी आदमी को केवल आप उसकी तस्वीरें लगाने से और केवल उसकी पूजा करने से और केवल उसे अपने दिमाग में रखने से उस आदमी से कुछ सीख नहीं सकते। आपको उस आदमी के विचारों को अपने मस्तिष्क में लाना पड़ेगा, उन विचारों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब आप उन विचारों को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं तो आप अपने आप में एक बदलाव महसूस करते हैं। आज शुरुआत में ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ आप जब उन विचारों के साथ ढलने लगते हैं तो आप यकीनन एक महत्वपूर्ण इंसान और एक लाजवाब व्यक्तित्व बन जाते हैं। ऐसा लाजवाब व्यक्तित्व जो समाज को एक उन्नति के शिखर पे ले जाता है। और यकीन मानिए, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है। पर्सनली शायद आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा अंग्रेजी टाइप में और थोड़ा वैसे करके भाषण दे रहा हूँ मैं, पर मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से कि हाँ, आप लोग इनके विचारों को अपने मस्तिष्क में उतारेंगे। जो भी बड़े बच्चे, छोटे बच्चों की तो समझ में आ ही नहीं रहा है, कुछ बच्चे सो भी रहे हैं। बस यही है कि इन विचारों को अपने दिमाग में उतारिए और समझिए और देखिए अपने आप को कि हाँ, मैंने इनसे क्या सीखा। जिन लोगों को भी आप अपने दिमाग में महान मानते हैं, आपने कभी एनालाइज किया कि आपने उनसे सीखा क्या? मैं बुद्ध को बहुत महान मानता हूँ और मैं एनालाइज करता हूँ कभी कभी तो एक दो आदत ऐसी है जो मैंने बुद्ध से सीखी है और मैं सीखने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। सीखना तो जब तक जीना तब तक सीखना है। स्वामी विवेकानंद का कोड है बहुत अच्छा, जब तक जीना तब तक सीखना। जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे। और बहुत सारे महान लोग हैं आपके पास में, तो सभी से थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आप कम से कम उनकी लिस्ट में नहीं तो उनके आगे पीछे इधर उधर तो डोलने लग जाएंगे, हैं? हाँ, समझ लो। उन महान लोगों से बस यही है कि महान लोगों की तस्वीरें लगा के उनकी पूजा अर्चना करके हमें कुछ नहीं मिलता है। एक संतुष्टि होती है, ठीक है, पर जो मेजर चीज है वो ये कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना। किन किन परिस्थितियों में डॉक्टर अम्बेडकर ने मेहनत की, डॉक्टर अम्बेडकर कैसे समाज को आगे ले गए। आज लोग समाज को तो ऐसे भूल ही गए हैं कि उनका समाज से कोई संबंध है भी या नहीं। आज का इंसान स्वार्थी हो गया है। कभी कभी लगता है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर की स्वार्थी हो जाती तो हमारी क्या स्थिति होती। थोड़े से मान के चलिए, थोड़े से स्वार्थी हो जाते, अरे यार अपना तो मस्त डिग्री है, सब चीजें सम्मान मिल रहा है, क्यों ही इतना लड़ना, क्यों ही इतनी फाई करनी, क्यों ही 20-20 घंटे पढ़ना, जब इतनी सारी पढ़ाई कर रखी है, सब चीज कर रखी है। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते हैं अमेरिका में बहुत अच्छे लेक्चरर बन सकते थे, गाड़ी होती, घोड़ा होता, सब चीज होती उनके पास में, एक बहुत अच्छा मकान होता। क्यों ही फिर पागलपंथी में भारत में आओ, इन गंदी गलियों में घूमो, सब चीजें देखो और लोगों के लिए लड़ो, क्यों? अगर थोड़े से भी डॉक्टर अम्बेडकर अपनी तरफ सोच लेते तो सोचिए क्या वो क्या हम लोग यहाँ इस स्थिति पे होते? नहीं होते। बस समझना ये है कि लोग आज के जमाने में क्या है, स्वार्थी बन गए हैं। मैं खुद बन गया हूँ। बस ऐसा है कि लोगों के साथ में थोड़ा सा बुरा होने लग जाए ना, समाज के किसी काम को कर रहे हैं आप, और आपके साथ में थोड़ा सा भी बुरा होने लग जाए ना, तो आप रोने लग जाते हैं कि मेरे साथ क्यों बुरा हुआ, और रोने लग जाते हैं, धीरे धीरे फिर रुकने लग जाते हैं समाज के कामों में। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब आपके साथ में थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, क्या डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में गलत नहीं हुआ था? महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ गलत नहीं हुआ था? जिनके बच्चों को महात्मा ज्योतिबा फुले पढ़ाते थे वही लोग स्वयं उन्हें मारने के लिए आए थे। बताइए वो आदमी कैसा सोच रहा होगा उस समय। ऐसा होता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है कि मैं ना, अगर कोई आदमी को प्रॉब्लम में देख लूं तो मुझे दुख क्यों सबसे ज्यादा होता है। मतलब जनरली मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए नहीं, पर मुझे सच में थोड़ा गिल्टी फील होता है। मैं अपने आप को उस आदमी की जगह देखने लग जाता हूँ अचानक। अगर मैं देखूं किसी के फैमिली मेंबर में से कोई भी नहीं रहा और वो रो रहा है, अब मैं उसको रोते हुए देखूंगा ना, तो मैं ना चाहते हुए उस स्टेट में पहुंच जाऊंगा कि मैं उस आदमी की जगह अपने आप को महसूस करूंगा और देखूंगा कि मैं इस स्थिति पे होता तो कितना दुख हो रहा होता, उतना ही दुख इस इंसान को हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति के साथ में, व्यक्ति के पास में मेरा कुछ भी है और वो नहीं दे पा रहा है उसे,
तो जनरली मैं उसकी स्थिति पे जाके बस ये सोचूंगा कि हाँ भाई, अगर इसकी स्थिति पे मैं होता तो कितनी प्रॉब्लम्स होती मुझे। आप लोग भी ये सोचा करो, दूसरों के दुखों को समझा करो। और डॉक्टर अम्बेडकर की स्टोरी मैंने आप सब लोगों को पूरी तरह से बता रखी है पहले भी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बस यही है कि किसी भी इंसान की तस्वीर लगाने और किताबें पढ़ने से अच्छा है उनसे कुछ सीखा जाए। आप किताबें क्यों पढ़ते हैं? अभी मैं देखता हूँ किताबें पढ़ने का ट्रेंड चल रहा है। मैं लाइब्रेरी जाता था ना, वहाँ पे भी कई सारे लोग किताबें पढ़ते थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं। किताबें पढ़ने का ट्रेंड चल रहा है। हाँ, वो देखते हैं कि हाँ भाई हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है, वो सब ठीक है, लेकिन आपने उस बुक से सीखा क्या? सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप चीजों को कैसे सीखते हैं। किसी भी व्यक्ति ने भगवत गीता पढ़ ली और उसमें से कुछ सीखा ही नहीं, तो क्या फायदा उसकी भगवत गीता पढ़ने का? अब कोई भी व्यक्ति आया डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा करके चला गया, जब उसने डॉक्टर अम्बेडकर से कुछ सीखा ही नहीं तो क्या फायदा? बस ये है कि दिखाइए, आपको दिखावट नहीं करनी, डॉक्टर अम्बेडकर से कुछ सीखना है। और डॉक्टर अम्बेडकर विचारों की कोई एक लीक नहीं है, वो एक पूरी नदी है जो बहुत ज्यादा भाव से, तेजी के भाव से बह रही है। आप लोग भी उस नदी में आइए और उस भाव को और तेज करिए, अपना नेतृत्व दीजिए उस भाव को। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते हैं कि आप लोग भी नई नई पार्टियां बनाएं, पॉलिटिक्स में उतरें, समाज का भला करें। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों पे ये जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, आप लोगों को खुद समझना चाहिए ये बात है। अब किसी को भी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ भी कहना है तो कह दो, बंद कर दो भाई।